मिशन सक्सेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम अर्थ का पोजीशन टाइम के बारे में जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे, इम्पोर्टेंट वाला, और इसके साथ साथ हम कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा है, आपका जो सन है इक्वेटर के ऊपर ये साल में कितने बार आता है। देखिए इधर थोड़ा, ये आपका हो गया ग्लोब, ये आपका 0 डिग्री वाला इक्वेटर हो गया, जो मध्यांतर रेखा जो हो गया, और ये क्या करता है, और इसका ऊपर आ गया जो आपका 23.5 डिग्री वाला नॉर्थ वाला लैटिट्यूड, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, और ये इधर हो गया क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा हो गया। कैप्रिकॉर्न ये भी 23.5 डिग्री वाला साउथ लैटिट्यूड है, ठीक है। तो जो ये सन है, ये पूछा है क्वेश्चन में, सन इक्वेटर के ऊपर साल में कितने बार आते हैं। ये आपका कुल 2 बार आते हैं। 2 बार कब, आपका एक होता है मार्च 21 में, और एक सितंबर 23 में आता है। ये 2 तारीख में आपका जो सन है ये आपका इक्वेटर के ऊपर 2 बार आता है। देखिए जितना भी सूर्य का मोमेंट होता है ये 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्कट रेखा से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इतना तक सूर्य का जो डायरेक्ट रोशनी इतना तक गिरता है। बाकी उनका डायरेक्ट नहीं गिरता है, लेकिन गिरता है। तो सन जो है इक्वेटर के ऊपर कितने बार आता है, ये मार्च 21 में आता है और सितंबर 23 में, 2 बार साल में आता है। तो इसको बोलते हैं, हम एक टर्म देते हैं इक्विनॉक्स बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं। इक्विनॉक्स आपका कितने बार होता है, 2 बार, मार्च 21 और सितंबर 23। जब ये सूर्य सन क्या करेंगे, अर्थ का बीचों बीच यानी इक्वेटर के ऊपर उनका जो आएंगे, इक्वेटर के ऊपर आएंगे, तो ये वाला साइड यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर ये वाला साइड और साउथ हेमिस्फीयर ये वाला साइड, ये बराबर हिस्से में ये लाइट मिलेगा। इनका नॉर्थ हेमिस्फीयर को जितना लाइट मिलेगा साउथ हेमिस्फीयर को भी उतना ही लाइट मिलेगा। तो इससे क्या होगा, अगर बराबर लाइट मिलेगा, इसका दिन जितना टाइम होगा रात जितना टाइम होगा, और साउथ हेमिस्फीयर का भी दिन उतना टाइम होगा और रात भी उतना टाइम होगा। मतलब दिन रात समान होगा दोनों हेमिस्फीयर में। नॉर्थ हेमिस्फीयर में जितना टाइम रहेगा, साउथ हेमिस्फीयर में उतना टाइम, मतलब दिन रात बराबर होंगे। जब सूर्य सन कहाँ पर आएंगे, इक्वेटर के ऊपर आएंगे। इक्विनॉक्स का मतलब भी वही होता है, मतलब जो दिन रात उनका ड्यूरेशन जो है समान है, दिन जितना टाइम रहेगा रात भी उतना टाइम रहेगा, ये होता है इक्विनॉक्स, ठीक है। ये कब आता है, मार्च 21 और सितंबर 23, ठीक है। इसको आप याद रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2 बार, ये ट्वाइस ए ईयर, ये आता है मार्च 21 में और क्या बोलो सितंबर 23 में, ठीक है। ये दोनों टाइम आपका जो ऑल ओवर द अर्थ क्या होगा, आपका जो डे एंड नाइट का ड्यूरेशन है समान रहेगा, जिसको हम इक्विनॉक्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पोजीशन ऑफ अर्थ व्हेन इट इज नियरेस्ट टू सन। देखिए जो आपका अर्थ होता है, अर्थ जो सन के अराउंड घूमता है, वो एक ऑर्बिट में घूमता है, जो जिसको बोलते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल मतलब इसका मान चलो ये इधर आपका सन है बीच में, इधर ये चारों तरफ अर्थ क्या कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है, चारों तरफ घूम रहा है। तो आप देख रहे होंगे सन के साथ अर्थ का दूरी कहीं ज़्यादा होता है और कहीं कम होता है। इस ऑर्बिट को बोलते हैं क्या, इलिप्टिकल। थोड़ा सा स्पेरिकल जो है ये होता है। तो कहाँ मैक्सिमम डिस्टेंस होता है सन और अर्थ के बीच में, और कहीं मिनिमम होता है। तो इसको बोलते हैं हम जो एफेलियन और पेरिहेलियन। जहाँ मैक्सिमम होता है इसको हम बोलते हैं एफेलियन बोलते हैं, जो आपका जहाँ मैक्सिमम होता है, और मिनिमम होता है कहाँ पर आपका जिधर होता है, इसको बोलते हैं हम पेरिहेलियन। ये दोनों आपको याद रखना है। अर्थ और सन के बीच में ज़्यादा दूरी को हम एफेलियन बोलते हैं, और मिनिमम दूरी को क्या बोलते हैं, पेरिहेलियन बोलते हैं, ठीक है। ये जो एफेलियन होता है ये आपका 152 मिलियन किलोमीटर होता है, किलोमीटर होता है, और जो मिनिमम होता है आपका 147 मिलियन किलोमीटर होता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपको याद रखना। ऐसे क्वेश्चन मतलब ये अप्रोक्सीमेटली बोला, जो आपका एग्जाम में भी वही आता है, एग्जैक्ट नहीं आता है। तो मैक्सिमम जो एफेलियन बोला वो कितना होता है दूरी,
152 मिलियन किलोमीटर, मिनिमम होता है 147 मिलियन किलोमीटर, जिसको हम पेरिहेलियन बोलते हैं। इसमें और एक जो सवाल आता है जिसको बोलते हैं एवरेज डिस्टेंस। अर्थ एंड सन के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस, आपको इसको मिला के डिवाइड 2 करोगे तो आसपास आपको 149 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसको मान के चलते हैं 150 मिलियन किलोमीटर मान के चलते हैं। तो एवरेज डिस्टेंस जो होता है अर्थ एंड सन के बीच में वो 150 मिलियन किलोमीटर होता है। एपेलियन होता है 152 और पेरिहेलियन होता है 147 मिलियन किलोमीटर। ये जो अपोजी एंड पेरिजी देख रहे हो आप ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 में, ये अपोजी होता है जो अर्थ एंड मून के बीच में मैक्सिमम दूरी, और जो पेरिजी होता है अर्थ एंड मून के बीच में मिनिमम दूरी को हम पेरिजी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा आपका? नियरेस्ट टू सन जो पोजीशन बोला है ये होता है पेरिहेलियन, अर्थ के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देख सकते हैं आप डायग्राम में, ये देखिए ये जो आपका ये है गोला है स्पेरिकल है, स्पेरिकल है। ये इधर क्या होता है? मिनिमम होता है, और इधर मैक्सिमम होता है। ये 152 समथिंग, ये 147 समथिंग, इसको बोलते हैं पेरिहेलियन। का डेट भी आपको याद होना चाहिए, ये जनवरी 3। ये जनवरी 3 में आपका अर्थ एंड सन के दूरी सबसे कम होता है, जिसको पेरिहेलियन बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? जिसको हम एपेलियन बोलते हैं, ये जुलाई 4 तारीख को होता है। ये डेट भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। जो जुलाई 4 है एपेलियन होता है, और पेरिहेलियन होता है जनवरी 3 तारीख, बहुत सा इंपॉर्टेंट। ठीक है। व्हिच स्टार इज नियरेस्ट टू अर्थ? देखिए हमारा अर्थ का सबसे निकटतम जो स्टार है वो कौन है? ये है सन, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सन के बाद अर्थ से पूछा है, अर्थ से हमारा नज़दीकी स्टार कौन है? सन तो है, लेकिन सन के बाद कौन है? सन के बाद आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी है, ये वाला ऑप्शन नंबर 2 वाला। उसके बाद होता है अल्फा सेंचुरी वाला। तो अगर पूछेगा अर्थ का सबसे नियरेस्ट स्टार कौन है, ये आपका सन है। लेकिन अगर पूछ लेगा सोलर सिस्टम का सबसे नियरेस्ट स्टार कौन है, सोलर सिस्टम में तो हमारा सन भी आता है, लेकिन उसका नियरेस्ट कौन हो जाएगा? आंसर प्रोक्सिमा सेंचुरी। देखना, आपको ध्यान देना है। तो अर्थ का पूछा है तो सन लगाना, अगर सोलर सिस्टम का पूछा है ये होता है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है। द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज हाईएस्ट इन, इसका देखिए इधर देख सकते हैं ये इमेज में, आपका जो इक्वेटर होता है, ये इक्वेटर पर आपका जो अर्थ का रोटेशन का स्पीड, घूमने का स्पीड जो है सबसे ज़्यादा होता है, यानी 1650 किलोमीटर पर आवर होता है। सबसे मिनिमम कहाँ पर होता है? आपका पोल में होता है, पोल में पूरा जीरो में आ जाता है ये। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है अर्थ का रोटेशन स्पीड? इक्वेटर में, और सबसे कम होता है आपका पोल में। ठीक है। तो इसका सही आंसर रहेगा जो हाईएस्ट पूछा है, यानी इक्वेटर पर। द टाइम ऑफ कैरियो इज 2 आवर ahead ऑफ ग्रीनविच टाइम। कैरियो सिचुएटेड इन लॉन्गिट्यूड में पूछा है। देखिए आप इधर समझिए पहले, यह आपका ग्लोब हो गया, कल समझाया था। ये आपका मान चलो ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल है। ये जो रेखा है 0 डिग्री वाला लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो रेखा है, जिसको हम प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। ये प्राइम मेरिडियन है जो 0 डिग्री वाला लॉन्गिट्यूड। हमारा जो एक मीटिंग हुआ था लंदन का, जो मीटिंग में पास हुआ था, जो टाइम के बारे में बहुत दिक्कत या पैदा हो रहा था, जो टाइम के बारे में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसके वजह से हम एक मीटिंग अरेंज करें। मीटिंग अरेंज करने के बाद ये रेखा को, जो आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जिसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन को चुने। तो इसको क्यों चुने? तो इसको हम जो क्या बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट मान के चलेंगे। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। इससे राइट साइड में जो भी कंट्री आएंगे, ये इसका टाइम से इसका जो कंट्री का टाइम क्या होगा? प्लस होगा, मतलब आगे होगा। अगर इधर 1 बजा होगा, इधर उससे ज़्यादा होगा इसका ईस्ट के तरफ जो भी कंट्री आएगा। लेकिन इसका वेस्ट के तरफ जो भी कंट्री आएगा, उसका टाइम ये जो प्राइम मेरिडियन का टाइम से क्या होगा? कम होगा, कम हो गया, यानी माइनस होगा। तो क्या समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ और एक बार बोल देता हूँ। देखिए ये आपका है प्राइम मेरिडियन,
इसका राइट साइड में जो भी कंट्री आएगा उसका टाइम ये प्राइमरी मतलब इस टाइम से ज़्यादा होगा। इसका टाइम ये जो है प्राइम मेरिडियन ये आपका लंदन के अंदर गया है, लंदन के अंदर गया है, जिसको हम GMT भी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम भी बोलते हैं, ये 0 डिग्री वाला लॉन्गिट्यूड को। तो ये 0 डिग्री वाला लॉन्गिट्यूड से राइट साइड में जो होगा उसका टाइम प्लस होगा और लेफ्ट साइड में जो होगा उसका माइनस होगा। तो ये क्वेश्चन में आपको पूछा है, देखिए कितना प्लस होगा कितना माइनस होगा कल भी मैं बता चुका हूँ। आपका 1 डिग्री के हिसाब से 4 मिनट ज़्यादा या कम होगा। कैसे, कल भी समझाया था और एक बार बोल देता हूँ। आपका जो पृथ्वी है, स्फीयर है, ये 360 डिग्री का होता है। टोटल हमारा लॉन्गिट्यूड होता है 360 डिग्री, यानी निकल के आता है 1 डिग्री। दो लॉन्गिट्यूड के बीच में जो गैप होता है 1 डिग्री का होता है। तो हमारा जो गोला है जो 360 डिग्री का होता है, ये कितने टाइम में ये 360 डिग्री घूम जाता है? ये 24 घंटा में घूम जाता है, अप्रोक्सीमेटली बताया था। 24 घंटा में 360 डिग्री, यानी एक घंटा में 15 डिग्री और 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट निकल के आया था। तो 1 डिग्री के हिसाब से 4 मिनट ज़्यादा होगा या कम होगा उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इधर देखिए आपका पूछा है क्या, जो कारियो का टाइम है ये 2 घंटा, जो ग्रीनविच टाइम जो लंदन में पास किया था मैं अभी बताया, ये जो GMT है जो 0 डिग्री वाला लॉन्गिट्यूड, इससे क्या है 2 घंटा ज़्यादा है। तो अभी बताए 2 घंटा ज़्यादा है, ये लेफ्ट साइड में होगा या राइट साइड में होगा बताइए? तो ज़्यादा है तो ये राइट साइड में ज़रूर होगा, ईस्ट में होगा। तो ये 2 ऑप्शन तो कट गया, वेस्ट में तो नहीं होगा, क्योंकि अहेड मतलब इससे आगे यानी प्लस में ईस्ट साइड में ही होगा, तो वेस्ट तो पहले से ही कट गया। देखेंगे 27 डिग्री ईस्ट है कि 30 डिग्री ईस्ट है, पता करेंगे। तो ये हमको पता चल गया जो GMT है, GMT का राइट साइड यानी ईस्ट के तरफ आपका कारियो सिचुएटेड है। तो 2 घंटा ज़्यादा है, तो हम अभी निकाले थे 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 मिनट, 4 मिनट निकाले थे। तो जो 1 घंटा निकाले थे 15 डिग्री का, ठीक है, ये 2 घंटा यानी 30 डिग्री हो जाएगा। 2 घंटा को कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री क्या होगा? ईस्ट ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। यानी कैरियो कहाँ पर सिचुएटेड है? 0 डिग्री इधर इससे 30 डिग्री वाला ईस्ट लॉन्गिट्यूड में सिचुएटेड है आपका कैरियो, ठीक है। रिवॉल्यूशन पीरियड ऑफ अर्थ, अर्थ का जो रिवॉल्यूशन पीरियड कितना है? रिवॉल्यूशन पीरियड किसको बोलते हैं? ये मान चलो सन के चारों तरफ एक बार घूम आना को 1 रिवॉल्यूशन पीरियड बोलते हैं। मतलब सन के चारों तरफ घूमना को रिवॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। या अर्थ इधर से स्टार्ट होता है फिर आके इधर से पहुंचता है तो 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, ऐसे बोलते हैं। तो आप बोल सकते हैं, आपको 1 ईयर बोल सकते हैं इसको। 1 ईयर रिवॉल्यूशन जो पीरियड होता है 1 ईयर होता है। तो 1 ईयर कितना है? आप सबको पता होगा 365, लेकिन ये आंसर गलत है। जो एक्चुअल रिवॉल्यूशन पीरियड होता है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट। तो ये होता है आपका एक्स्ट्रा चीज़। जो 5 घंटा 48 मिनट जो है ये हर 4 साल में ये 24 घंटा में कन्वर्ट होता है। इसीलिए हर 4 साल में हमारा क्या आता है? लीप ईयर आता है, लीप ईयर आता है। जो आपका फरवरी का 1 दिन बढ़ जाता है, 29 दिन हो जाता है। तो ये 5 घंटा 48 मिनट लेके हर 4 साल में 1 दिन काउंट करते हैं। तो आपका अर्थ का रोटेशन पीरियड क्या हो जाएगा आपका? अगर 365 ऑप्शन होगा ये भी मार देना, अगर ये नहीं होगा तो, अगर होगा तो इसको क्लिक करना, ठीक है। द सन रिचेस मैक्सिमम एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर एट, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इधर समझाता हूँ, ये क्या पूछा है, जो हाँ इसको बोलते हैं हम सॉलिस्टिस। देखिए इधर से थोड़ा, यह आपका है पृथ्वी है, ये आपका 0 डिग्री वाला इक्वेटर है, ये आपका कैप्रिकॉर्न है, मकर रेखा है, ये आपका कैंसर है। मैं बोला था अभी 21 मार्च और 23 सितंबर, ये दोनों डेट बोला था, जो दिन रात हर जगह समान होता है। तो देखिए 21 मार्च के बाद ये मैं समझाता हूँ सॉलिस्टिस क्या होता है। सॉलिस्टिस क्या होता है मैं समझा रहा हूँ अभी। 21 मार्च के बाद, ये 21 मार्च में इक्विनॉक्स के बाद ये अर्थ जो सन किधर होंगे, इधर 21 मार्च में सन किधर होंगे, देखिए थोड़ा
21 मार्च में सन का पोजीशन कहाँ पर होगा, इक्वेटर के ऊपर होगा। ये 21 मार्च के बाद ये सन क्या करते हैं, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ओर बढ़ते हैं, यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर के ओर आगे बढ़ते हैं। तो इस जाने तक जो पूरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके ऊपर जाके पहुंचते हैं कब, पूरा डायरेक्ट जब पहुंचते हैं, ये क्या करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पूरा आ जाता है। ये कितने मतलब कब आ जाते हैं, ये आ जाते हैं आपका जून आपका जून, ये हो गया जून 21 तारीख। जून 21 तारीख को आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आपका सन का पोजीशन आ जाता है। इधर और एक बार दिखा देता हूँ, यह है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जून 21 तारीख में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आपका सन का पोजीशन रहता है। इधर इक्वेटर, इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखिए अगर इधर सन रहेंगे तो इसका ऊपर डायरेक्ट जो रोशनी आएगा, लेकिन इस साइड वाला जो साउथ हेमिस्फीयर हो गया इसका ऊपर डायरेक्ट नहीं आएगा। तो जिधर डायरेक्ट होगा उधर क्या सीजन चल रहा होगा, समर सीजन, और अपोजिट वाला विंटर सीजन, इस साइड में विंटर सीजन चलेगा। तो समर सीजन में आपको पता है, समर सीजन में क्या होता है, आपका जो डे है वो मैक्सिमम होता है और जो नाइट है ये आपका छोटा होता है, यानी मिनिमम होता है। डे सबसे बड़ा होता है और नाइट मिनिमम होता है, आपका समर सीजन में पता है। सन इधर नॉर्थ हेमिस्फीयर में आ गए मार्च इक्विनॉक्स के बाद, तो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होगा, इस टाइम समर सीजन चल रहा होगा, उसी टाइम विंटर सीजन कहाँ पर चल रहा होगा, साउथ हेमिस्फीयर में। तो ये पूछा है, अगर पूछेगा जो सबसे बड़ा दिन नॉर्थ हेमिस्फीयर में कब होता है, आपका जून 21 में होता है। जून 21 में ये सन क्या करते हैं, पूरा डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर रहते हैं जून 21 तारीख में। तो इससे जून 21 तारीख को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ट्रॉपिक ऑफ का कैंसर आपका कहाँ पर आता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। नॉर्थ हेमिस्फीयर में आपका सबसे बड़ा दिन होगा। अगर सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे छोटा रात होगा। दिन रात का 24 मतलब ड्यूरेशन 24 घंटा है। मान चलो एग्जाम्पल के तौर में मान लिया 15 घंटा दिन रहा, तो उसी का अंदर तो आपका निकल के आएगा 9 घंटा आपका नाइट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जहाँ सबसे बड़ा दिन होगा उधर ही सबसे छोटा रात होगा। तो 21 तारीख जून 21 तारीख को नॉर्थ हेमिस्फीयर क्या फील करेगा, जो सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा रात। उसी टाइम जून 21 में आपका साउथ हेमिस्फीयर में क्या हुआ होगा, साउथ हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन हुआ होगा और नाइट सबसे बड़ा हुआ होगा। ये आपको याद रखना। ये हो गया आपका समर सोलिस्टिक्स, जिसको बोलते हैं समर सोलिस्टिक्स, जून 21 को बोलते हैं। ऐसे हो जाता है आपका एक विंटर सोलिस्टिक्स भी होता है, जब सन ने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा ऊपर होते हैं। तो मकर रेखा यानी साउथ हेमिस्फीयर में क्या होगा, समर होगा। उसी टाइम आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर में आपका क्या होगा, विंटर होगा। तो देखिए जो सन होते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर कब पूरा डायरेक्ट आते हैं, ये आपका आते हैं दिसंबर 22 में। दिसंबर 22 में आते हैं। तो दिसंबर 22 में साउथ हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा क्या होगा, मैक्सिमम डे रहेगा और मिनिमम क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। नाइट सबसे छोटा होगा, कौन सा दिन, 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा रात कहाँ पर होगा, आपका साउथ हेमिस्फीयर में होगा, ठीक है। तो ठीक उसी टाइम 22 दिसंबर को नॉर्थ हेमिस्फीयर क्या फील करेगा, सबसे बड़ा रात, नाइट सबसे बड़ा होगा और दिन सबसे छोटा होगा। तो आपको पता है आपका जो हमारा इंडिया में क्या होता है, जो दिसंबर महीना का क्या चलता है, विंटर सीजन चलता है। तो विंटर सीजन में रात तो बड़ा होता है, आपको पता होगा। तो हमारे इंडिया नॉर्थ उत्तरी पूर्व जो आता है हेमिस्फीयर में, आपको इधर इंडिया आता है, पता है, ठीक है। ये दोनों जो 2-4 डेट अभी बताया बहुत सारा इम्पोर्टेंट है, और एक बार लिख देता हूँ इधर। जो आपका समर सोलिस्टिस है, ये होता है आपका 21 जून को नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन, नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा रात होता है। उसी टाइम अपोजिट होता है साउथ हेमिस्फीयर में। और एक डेट बताया दिसंबर 22, ये साउथ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा रात, उसी टाइम अपोजिट होता है किसमें, नॉर्थ हेमिस्फीयर। ये 2 डेट इंपॉर्टेंट। इसके बाद बताया जो पिछले वीडियो में बताया था, जुलाई 4 और जनवरी आपका 3 तारीख। जुलाई 4 में आपका सबसे बड़ा जो गैप होता है सन और अर्थ के बीच में मैक्सिमम दूरी होता है,
और जनवरी 3 में मिनिमम दूरी होता है, जिसको हम पेरीहेलियन बोलते हैं। जुलाई 4 को एपेहेलियन, जनवरी 3 को पेरीहेलियन बोलते हैं। तो इधर आप आंसर बता सकते हैं अभी। द सन रीच मैक्सिमम एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर एट, अभी बोलिए इसको बोलते हैं क्या? सॉलिस्टिस। सॉलिस्टिस हमारा दो टाइप का हो गया, एक समर सॉलिस्टिस, एक हो गया विंटर सॉलिस्टिस। समर सॉलिस्टिस क्या बोलते हैं? जब मार्च 21 इक्विनॉक्स के बाद सन कहाँ पड़ जाता है? आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जाता है, यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर में जाता है। ये होता है आपका 21 मार्च को, इधर सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, ठीक है, 21 जून को। और विंटर सॉलिस्टिस क्या है? जो सन का पोजीशन कहाँ पर होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास होता है, कैप्रिकॉर्न के पास होता है। इसमें ये होता है दिसंबर 22 तारीख को, सबसे बड़ा दिन होता है साउथ हेमिस्फीयर में, ठीक है, समर सीजन। द न्यूज ब्रॉडकास्टेड फ्रॉम लंदन एट 11:30 AM, यानी आपका लंदन क्या बताया था? ग्लोब के अंदर इधर जो GMT ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन जिधर गया है 0 डिग्री वाला लॉन्गिट्यूड, इधर लंदन है, मैं बोल रहा लंदन में पास क्या है, यानी लंदन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है। तो इसमें आपका 10:30 को क्या किया? एक न्यूज़ ब्रॉडकास्ट हुआ, न्यूज़ टेलीकास्ट हुआ। ये आपको बागदाद में कितने बजे टाइम में ये दिखाएगा? बागदाद जो है ये 45 डिग्री ईस्ट में है, मतलब इस साइड में है, ये प्लस वाला साइड में है। तो मैं बताया था अभी अभी, जो ईस्ट के तरफ होगा उसका टाइम लंदन टाइम से क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो कैसे ज़्यादा होगा? 1 डिग्री के हिसाब से 4 मिनट, यानी ये 45 डिग्री है। 45 डिग्री के हम 4 के साथ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 मिनट आ जाएगा। 180 मिनट को हम डिवाइड करेंगे तो 3 घंटा आएगा, 3 घंटा। तो इस 3 घंटा ज़्यादा होगा या कम होगा बताइए? 10 घंटा 30 से स्टार्ट हुआ था, ये 3 घंटा क्या होगा? ईस्ट में है तो ज़्यादा होगा, यानी 1:30 PM। तो 10, 10:30 बजे से और 3 घंटा ऐड कर दोगे तो आपका क्या निकल के आएगा? 1 घंटा 3 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट PM में आपका बागदाद में ये ब्रॉडकास्ट होगा। तो ये समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया होगा तो बताना कमेंट में, और एक बार समझाने के लिए कोशिश करूँगा अगले आने वाला वीडियो में। चलिए, द अर्थ इज लार्जेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सन इन हुइच डेट, अभी बताया जो अर्थ का होता है ये सन से जो लार्जेस्ट डिस्टेंस है, जिसको हम एपेहेलियन बोलते हैं, जो ये होता है आपका 152 मिलियन किलोमीटर, ये होता है आपका जुलाई 4 में। और मिनिमम जो होता है पेरीहेलियन वो होता है जनवरी 3 में, ठीक है। द अर्थ मिनिमम डिस्टेंस अभी बताया जनवरी 3 में होता है, ये से रिपीट हो गया क्वेश्चन। द एवरेज डिस्टेंस भी बता दिया, जो आपका मैक्सिमम होता है, ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, ये सन और इधर अर्थ है, ये मैक्सिमम होता है, इधर मिनिमम होता है। इसका एवरेज निकल का क्या आया था? मैं बोला था अभी 150 मिलियन किलोमीटर, ये है आंसर, ठीक है, जिसको हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। देखिए, याद रखना, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ को हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना, 150 मिलियन किलोमीटर को। हाउ ओल्ड इज अर्थ इज डिटरमाइंड बाय व्हिच प्रोसेस, मतलब अर्थ, आपका जो अर्थ है उसका एज जानने के लिए हम इसमें से कौन सा प्रोसेस को फॉलो करते हैं? ये होता है आपका रेडियोमेट्रिक डेटिंग, यानी रेडियो कार्बन डेटिंग जो होता है, रेडियोमेट्रिक डेटिंग करते हैं हम। अर्थ का कितना एज है ये पता करने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। द लाइट ऑफ सन रिचेस अस नियरली, मतलब हमारा जो सन के पास जो रोशनी आ रहा है वो अर्थ के पास आने तक उनको कितना टाइम लगता है? लगभग आपको 8 मिनट लगता है, 8 मिनट लगता है। लेकिन चंद्रमा के पास जो अर्थ के पहुंचता है ये लगता है 1 मिनट 30 सेकेंड, मतलब 1.5 मिनट लगता है मून का लाइट पहुंचने में अर्थ तक, और सन लाइट पहुंचने में लगता है लगभग 8 मिनट। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और बताना वीडियो कैसे लगा, और आपका दोस्त को भी शेयर करना आपको वीडियो अच्छा लगा तो। चलिए, दूसरे वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।